दोस्तों, कई लोग अपनी जिंदगी का आधा जीवन या 50% जिंदगी या 50% जो उनके जिंदगी जीने का एक तरीका था वो सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग के क्या कहेंगे लोग। जब तक यही जो फ्रेज बना हुआ है, जब तक ये आपके दिल में जो चीज घर कर गई है, जब तक आप इसको उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक मैं मानता हूं कि आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोग आगे निकलते हैं, जितने भी लोग इस समाज से लड़कर आगे बढ़ते हैं, जितने भी लोग ये सोचना बंद कर देते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उसी दिन से लोग तरक्की करना शुरू कर देते हैं। तरक्की का मतलब ये नहीं कितना पैसा आप कमाओगे, तरक्की का मतलब ये भी नहीं कितने अमीर आप हो जाओगे। तरक्की का मतलब मेरी सोच में बोलता है ज्ञान, आपकी नॉलेज, एजुकेशन। जब तक आपकी एजुकेशन हाई नहीं है, जब तक आपकी नॉलेज का भंडार नहीं है। दोस्तों, आजकल जो लोग पैसा कमाते हैं वो मेहनत से नहीं, मेहनत से ज्यादा वो दिमाग से कमाते हैं। लोगों की मत सोचो, लोगों की आप अगर सोचोगे वो क्या कहेगा तो वही आपको कभी आगे बढ़ना नहीं देगा। आप अगर गृहिणी हो, घर पर कोई भी आप लेडीज हो, हाउसवाइफ हो, आप कुछ नहीं करते हो, कोई काम नहीं करते हो, या कोई भी वर्क नहीं है आपके पास करने के लिए जहां से आप पैसा अर्जित कर सको, तो मेरा आपको ये एडवाइस है, सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। या फिर घर से ही कोई भी आप काम छोटा मोटा शुरू कर दो। करते करते जिस दिन आप उस काम को अपना काम सच में मानेंगे तो मेरा मानना है आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपको अपने काम की पूजा करनी चाहिए। आपको अपना प्रोफेशन चाहे आपका कोई भी हो, किसी भी फील्ड का प्रोफेशन हो सकता है, पर आप उसकी पूजा करो। मतलब कि उसको दिल से इज्जत दो। दिल से इज्जत दोगे, सुबह शाम रात दिन जब आप उसके बारे में सोचोगे, कुछ अच्छा करने का सोचोगे, तो लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा जब आप तरक्की करोगे। अगर अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे तो मेरे इस वीडियो को देखकर कम से कम अपनी एजुकेशन को एनहेंस करने की कोशिश करो, एजुकेशन लेने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। किताबों से नहीं पढ़ सकते, सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है, वहां से पढ़ सकते हो। जो भी कुछ आप सर्च करोगे, हर चीज के लिए एक वीडियो अवेलेबल है। क्वालिफाइड का मतलब क्या है? मतलब कि लगातार डिग्रियां लेना, डिग्रियां ले लेकर आगे बढ़ते जाना, बट आपको आता कख नहीं, मतलब आपको आता कुछ नहीं। एजुकेशन लीजिए। अगर आप क्वालिफाइड नहीं भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप मास्टर्स करेंगे, आपने लॉ की डिग्री ले ली, आप डॉक्टर बन गए तो ही आप एजुकेटेड है, जरूरी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी उपाधि होती है, जितनी भी आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े ओहदे पर लगे हैं, उनकी इज्जत तभी तक जब तक वो उस ओहदे पर हैं। जिस दिन वो उस ओहदे से हट जाते हैं, अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, वही लोग जो पहले आकर बाबा उनको सलाम किया करते थे, बाबा राम राम किया करते थे, एक वक्त के बाद उनसे पूछना तक बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उनके ओहदे की, ना कि उनकी नॉलेज की। पर जब आपके पास नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, एजुकेशन होगी, मेरा मानना है मरते दम तक। मैं आपको बता दूं, एक कर्मठ व्यक्ति जैसे शेर कभी रिटायर नहीं होता, अपना शिकार करना कभी नहीं छोड़ता, पर भेड़िए हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भेड़िया ही एक ऐसा जानवर है जिसको कभी भी गुलाम नहीं बनाया गया, गले पट्टा नहीं डाला गया उसके, कभी भी उसको किसी ने पाला नहीं है। पर शेर को पाला तो जा सकता है, पर वो लास्ट तक लड़ता है। और भेड़िए एक वक्त के बाद शिकार करना छोड़ देते हैं। जो यंग भेड़िए होते हैं वो शिकार करते हैं, बूढ़ों के लिए वो जाकर शिकार लेकर आते हैं, वहां वो लोग खाते हैं। डिपेंड होना इसे ही बोलते हैं। दोनों में अंतर है। डिपेंड मत होइए। आप अगर डिपेंड है कि मेरा बड़ा भाई कमा कर लाएगा, मेरी फैमिली को वो चलाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक वक्त के बाद वो बिल्कुल हाथ खड़े कर सकता है। आप डिपेंड हो अपने फादर पर, मदर पर, कि नहीं कोई बात नहीं, अभी हम बाद में कमाना शुरू करेंगे, अभी तो हम ऐसा कर रहे हैं या किस चीज में हम बिजी हैं, तो यह भी गलत है। अपने आप पर डिपेंड रहिए। जिंदगी की बुरी से बुरी परिस्थिति में जब आप फंसोगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा देखा गया है कि जब आप थक हार कर बैठ जाते हो, जब सोचते हो कि दुनिया मेरी खत्म हो चुकी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, पर आपने एक बार दिल से अगर पुकारा किसी को भी, तो मेरा मानना है एक ऐसी कोई शक्ति आती है जो आपको खड़ा कर देती है। आप खड़े हो जाते हो और उसी अपनी मुसीबत, उसी अपने चैलेंज को फेस करने के लिए, लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हो। आप कुछ इस तरह से मान लीजिए कि थके हारे बिल्कुल आप घर पे आप आए, घर पर आके बैठे हो और आप एक कदम नहीं चल सकते। आपकी मदर ने बोला कि ऐसा काम कर लो, पर आपने वो काम नहीं किया। आप बोल रहे हो कि एक कदम नहीं चल सकता। उसी वक्त घर में आग लग जाए तो फटाफट भागोगे भी, पानी की बाल्टियां उठा उठाकर उसमें डालोगे भी। कहां से आई वो एनर्जी? वो एनर्जी सिर्फ इसी तरह से आई कि आपने अपने ऊपर वो डिपेंडेंसी, अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ली।
रहेगी। आप कहीं से यार कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, बहुत ज्यादा थके हुए, तो भागोगे नहीं क्या? भागोगे, भागोगे, वरना कुत्ता आपको काट लेगा। क्योंकि इसीलिए जब तक आप सोचते हो कि नहीं मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी, हम इंसान के अंदर इतनी एनर्जी होते हैं, इतना ज्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई इंसान 50% भी उसका इस्तेमाल कर ले तो मेरा मानना है न जाने वो क्या से क्या बन जाए। मैं जितनी भी वीडियोस लेकर आता हूं, मैं रियलिस्टिक वीडियोस लेकर आता हूं, बताता हूं रियली में जिंदगी में क्या होता है। एग्जांपल्स हम सेट कर सकते हैं अपने लिए कि उसने ऐसा किया, मैं भी कर सकता हूं, वो अच्छी बात है, बट अपनी जिंदगी सीखिए। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान की जिंदगी की परिस्थितियां अलग है, हर इंसान की जिंदगी के चैलेंजेस अलग हैं। संघर्ष तो आपको करना होगा, अगर संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। किशन जी, हमारे जो भगवान किशन जी हैं, किशन जी को हमेशा आपने स्माइलिंग फेस में देखा होगा, पर क्या उनकी जिंदगी में संघर्ष कम थे? बहुत संघर्ष थे। सबसे पहले अपने आप को डिपेंड रखना बंद कीजिए, अपने ऊपर खुद सेल्फ डिपेंड रहिए कि जो करना है मुझे करना है। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि वहां दूर दूर तक देखने पर भी मेरा कोई सगा संबंधी, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं, तो क्या वहां कोई आपकी मदद कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वहां से आपको निकलना है। अगर आपके पास नॉलेज हुई, शिक्षा हुई, ज्ञान हुआ, बल हुआ, तो आप निकल सकते हो। अपने आप को नॉलेजफुल बनाएं और किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में किसी पर भी डिपेंड आपको नहीं होना है। अगर आपके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या आप कुछ पर्सनल चीजों का समाधान या सॉल्यूशन या एडवाइस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार रहेगा और हो सकता है कि हम कोई एडवाइस देकर आपकी जिंदगी को चेंज कर पाए।